हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका मैथ्स का एग्जाम है, तो यहाँ पर ना मैं आपको मैथ्स का स्टैंडर्ड का 2022-23 का पेपर दिखा रहा हूँ और इसके ना एमसीक्यू फटाफट शॉर्ट में जल्दी से आपको समझा रहा हूँ और आप आइडिया ले सकते हैं कि पेपर जो है ये कैसा था और अब कैसा हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट हम जो है समझ लेते हैं। बाकी पूरा पेपर आपको मैं दिखा दूंगा, आप प्रैक्टिस करना चाहे तो इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते तो पहले क्वेश्चन से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख लेना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में टिक करने होते हैं। ये कह रहा है पैरामीटर सर्कल क्या होता है। देखो, वृत्त का परिमाप ये कह रहा है इक्वल है स्क्वायर के, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। देखो, वृत्त का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। इसका क्या होता है 4 × साइड। ठीक है, पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री, स्क्वायर है तो इसकी बाउंड्री। ठीक है, तो 2 पाई आर ये 4 अपॉन में चला गया। ठीक है, साइड हमारी निकल गई, कितनी आ गई, इसे काट दो, ये 2 से कट गया तो पाई r/2। पाई को ओपन मत करो, साइड निकल गई। अब इसने पूछा क्या है, इसने बोला है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ये कह रहा है स्क्वायर जो है ना और जो सर्कल है इनके एरिया की रेशियो निकालनी है। तो जो बोला होता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। रेशियो किसकी बोली है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r² और वर्ग का क्या होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड। ठीक है, अब पाई r² की जगह पाई r² लिख लिया और साइड कितनी है हमने क्या लिया पाई r, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है ना, ऐसे ही दोबारा लिखेंगे पाई r, फिर 2 ऊपर चला गया। देखो 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक पाई से पाई कट गया और यहाँ पर r की पावर 2 है तो 2r कट गए। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर बचा 2×2 = 4, नीचे पाई की वैल्यू खोल दो, क्या होता है 22, 7 नीचे का ऊपर आ जाएगा। अब देखो कट रहा है तो 2 से कट रहा है, 2×2 = 4। ठीक है, 2×1 = 2, 2×1 = 2, तो 14 अपॉन में कितना आ गया 11। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो गया ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से इरेशनल नंबर नहीं है। देखो, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, जो अशांत होते हैं और अनावृत्ति वाले होते हैं। देखो, ये इरेशनल नंबर है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता। ये भी इरेशनल नंबर है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता। ये भी दोनों, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी रूट में होगा तो हम उसे जोड़े या घटाए वो इरेशनल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखो 2, 9 का रूट होता है 3, तो 3 × 2 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है। इसका आंसर क्या है डी। ठीक है, डी आंसर आ गया। क्या लिखा है यहाँ पे 2 + √9। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो ए निकालो। जब आपको एचसीएफ 2 नंबर का और एलसीएम 2 नंबर का दे रखा है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एचसीएफ कितना है 12, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 12। एलसीएम कितना है 72। देखो, हिंदी में बोलते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से नंबर है ए और 24, तो ए × 24 कर लेंगे। अब 24 मल्टीप्लाई वाले जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 12×2 = 24 और 2 से कैंसिल कर, 2×3 = 6, 2×6 = 12, तो ए कितने का आ गया 36 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है ना स्टैटिस्टिकल डाटा का, वो कौन सा होता है। ये बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल जो मध्य में होता है उसको हम माध्यक कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे मोड कहते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे देखो, ये कह रहा है पी की वैल्यू इतनी है, वाई की वैल्यू इतनी है, तो वाई माइनस पी क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप वाई की जगह वाई की वैल्यू और पी की जगह पी की वैल्यू पुट करोगे
तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके इजीली आंसर कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू पी, सॉरी y माइनस पी, y कितना दे रखा है, पुट कर दो 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस p कितना है 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 3 1 जा 3 और 4 आ गया। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अगर, हिंदी में देख लो, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा है अगर इसका एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आपको के निकालना है। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आपको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है सी अपन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य को का गुणनफल। तो अल्फा कितना दे रखा है, देखो इसमें बोला एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा अल्फा, तो बीटा कितना है 1 अपन में अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है इस तरीके से, या बीटा इक्वल टू क्या 1 अपन में अल्फा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो आपको अल्फा की जगह तो अल्फा लिखना है, बीटा की जगह आप 1 बाय अल्फा लिख सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, अल्फा की जगह 1 बाय बीटा लिख दो, बीटा की जगह बीटा लिख दो, बात एक ही है। अब सी कितना है, देखो ए कितना होता है 5, बी कितना होता है जो एक्स के साथ होता है, सी वो होता है जो अकेला होता है। ठीक है, तो सी कितना है यहाँ पे के, और यहाँ पे ए कितना है 5, यहाँ पे 5 लिख दिया, तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो 5 बन जा 5, तो के हमारा कितना आ गया 5 आ गया। आगे समझ में। उसके बाद अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, ये कह रहा है कि इसका ये फैक्टर है, एक की वैल्यू निकालो। देखो अगर ये इसका फैक्टर है तो हम ये वैल्यू से पुट कर देंगे। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2a। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस ए बराबर 0 ले लेंगे, तो x कितने का आ गया, प्लस का a हो गया। अब जहाँ x है वहाँ a पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, a का स्क्वायर 5, x की जगह a रख दिया 2, a की जगह a इक्वल टू में 0 लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं 0, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, अब आगे देखो, ए स्क्वायर 5a प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर 5 में से 2 गए, माइनस के 3a। अब दोनों में a कॉमन ले लो, a माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। अब इसको इसके बराबर लिखो, इसको इसके बराबर लिखो, a बराबर क्या आ गया 0, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो दो आंसर आ गए, a 3 है और a 0 है। अब देखो कौन सा आंसर दे रखा है। अब इन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं बनाया ना, तो आप क्या करना, ए और डी लिख के आना एग्जाम में कि दोनों ठीक है, दोनों करेक्ट है। ओके, क्योंकि पावर जब 2 होती है ना तो उसके दो ही आंसर निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अगर दो सर्कल की रेशियो इतनी है तो सर्कमफ्रेंस की रेशियो कितनी होगी। देखो इसका सिंपल तरीका होता है, इसका रूट कर लो, 25 का 5 16 का 4, तो जितनी सर्कमफ्रेंस की रेशियो होती है उतनी रेडियस की भी होती है, तो आंसर इसका आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से याद रहती हैं। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल बोले ना, तो पहला सर्कल का एरिया दूसरा सर्कल का एरिया इक्वल टू में कितना देगा 25 16, यानी कि 25/16 दे रखा है। अब आप बताओ कि ए स्क्वायर यानी कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई स्क्वायर, या 1 डाल दो, दूसरे का क्या होगा पाई स्क्वायर 2 डाल दो। ठीक है, अब देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, आर आर तो कट नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो R1 अपन में R2, तो यहाँ पे 25/16 का स्क्वायर रूट कर देंगे। R1 बटे में R2, 25 का रूट 5 होता है, 16 का रूट 4 होता है। ठीक है, अब इसने बोला सरकमफ्रेंस निकालो, तो सरकमफ्रेंस 1 वाले की सरकमफ्रेंस 2 वाले की, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई R1 2 पाई R2, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब बचा क्या R1 अपन में R2, R1 अपन में R2 क्या निकाला हमने
5/4। तो याद रखना कि जब रेडियस की जो रेशियो होती है ना उतनी सरकमफ्रेंस की रेशियो होती है, पर अगर एरिया की रेशियो निकालनी होती है ना तो जो रेडियस की रेशियो दे रखे होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एरिया में पाई आर स्क्वायर आता है। क्या आता है? स्क्वायर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये कह रहा है कि अगर मीन 11 जनों का 35 है, ठीक है, टोटल मतलब 11 जने हैं, उनका मीन 35 है। देखो 11 जनों का मीन 35 है, और फिर यहां पर इसने बोला है शुरू के 6 नंबर का मीन 32 है। शुरू के 6 नंबर का मीन 32 है। फिर ये कह रहा है लास्ट के जो 6 नंबर है उसका 37 है। लास्ट के 6 का 37 है। तो देखो वैसे 11 है, अब ऐसे जोड़ रहे हैं तो 12, यानी कि एक जो बीच का नंबर है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो कह रहा है उस छठे नंबर की वैल्यू निकालिए। तो आप सिंपल सा पैटर्न अपनाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल निकाल लो। तो 11 पंजे 55 का 5, ऊपर 5 कैरी, और 11 दिया 33 और 5 38। ऐसे इसका करो, यहाँ पर 6 2 12, ऊपर 3 1 कैरी, 6 3 18 1 19। और ये करो 6 7 42 का 2, ऊपर 4 से 6 3 18 19 20 21 22। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। 2 2 2 1 9 2 जोड़ दो, कितना का 9 2 11, 2 3 और 1 4, ठीक है। अब 385 घटा दो, 14 में से 5 गए 9, और 10 में से 8 गए बचे 2, तो 29 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर 29 आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करना है? अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको बीच का जैसे नंबर निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, फिर इन दोनों को जोड़ के घटा देना। तो जो नंबर होगा ना जो 2 बार जुड़ रहा है दोनों में, वो 29 होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 8वें क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट निकालना है। देखो मिड पॉइंट सबसे इजी होता है। मिड पॉइंट यानी कि मध्य मूल्य या मध्य बिंदु। तो ये बिल्कुल बीच का पॉइंट पूछ रहा है। तो क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपन में 2, y का क्या होता है? y1 प्लस y2 अपन में 2। तो x1 कितना है? माइनस का 4, x2 कितना है? प्लस का 6 अपन में 2, 6 में से 4 के 2 बट्टे में 2, 1 आ गया। फिर ऐसे ही 5 माइनस 7 बटे में 2, तो 2 से 2 कट के माइनस का 1 आ गया। तो इस तरीके से x, y हमारा आंसर कितना आएगा? 1 माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर इसका आंसर आएगा डी। फिर इसके बाद ये ऑप्शन में इसने पूछा है कि अगर ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के तो आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। देखो ये पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, और जब पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना हो या हमें कोई भी एक्स वाई निकालना हो, तो पहले सबसे पहले आप ये सारी वैल्यू लिख दो लाइन से। 1 माइनस 2, फिर बी पे लिखना है, और देखो लाइन से होनी चाहिए ए बी सी डी। ठीक है, बी कितना देगा? 3,6, और सी हमें कितना दे रखा है? सी हमें दे रखा है 5,10, और डी हमें पता लगाना है x,y। तो आपको क्या करना है? इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट बराबर में रख लेना है। ठीक है, सुन रहे हो? तो 5 प्लस 1 अपॉन में 2। देखो मैंने x लिया अपॉन में 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ऐसे 3 प्लस x लिया, 3 प्लस x अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस 1 6, 3 प्लस x, प्लस का 3 माइनस का हो गया, तो x कितने का गया? 3 आ गया। समझ में आ गई? उसके बाद हमें y निकालना है। तो आप -2 और 10 लेंगे अपॉन में 2 इक्वल टू 6 प्लस y ले लेंगे। देखो y में y जोड़ के आधा, और दूसरी तरफ भी y में y जोड़ के आधा। देखो -2 10 अपॉन में 2, 6 प्लस y अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 में से 2 का 8, 6 प्लस y, प्लस का 6 माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया 2। तो एक हमारा आंसर y इक्वल टू 2 आ गया, एक हमारा x इक्वल टू 3 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर।
तो देखो ये 3 और 2 है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। इससे क्या सारे चैप्टर का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपको। इसने बोला ए बी सी और डी एफ सिमिलर ट्रायंगल है, बना लो। ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 2AB बराबर डी ई है, 2AB बराबर है डी ई, नीचे कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डियर, कॉन्स्टेंट रकम को एक तरफ और ये जो अल्फाबेट में इसको एक तरफ कर लेंगे। मतलब ए बी, ये एक लगाना जरूरी नहीं है, मैंने लगा दिया था तो मैंने उस उधर भी लगा दिया। ए बी लिखा, डी अपॉन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, ये 2 अपॉन में चला गया। ए बी 1 आ गया और डी 2 आ गया। तो अब बताओ कहाँ है ए बी, ये रहा। तो ए बी कितना है 1 और डी कितना है हमारा 2। अब आगे देखो, आगे क्या बोला है इसने, बी सी 8 है, तो बी सी का हमारा ये रहा। हाँ, पहले जो जो दिया था ना, मैंने बिना क्वेश्चन पढ़े जो जो करते जा रहा हूँ वो हम बता रहा हूँ कि हमने ऐसे कर लिया। अब कह रहा है ई एफ किसके इक्वल होगा, हमें ये चीज निकालनी है। अब देखो, आप चेक करो, मैंने जो नाम लिखे हैं, जैसे ए बी सी ऐसे लिखा है तो डी ई एफ भी वैसे लिखा है, है ना। जैसे ए बी सी डी ई एफ वैसे लिखा है ना, सेम सेम। तो आपको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और जब सिमिलर होता है तो सिमिलर थ्योरम क्या कहती है, ये बट्टे में ये बट्टे में ये बराबर होगा। तो बस सिंपल है, आपने पहले लिख दिया है। तो ए बी बट्टे में डी ई इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, बी सी बटे में ये। अब एक बार बताऊं, बच्चे ना बिना ऐसे लिखे भी कर देते, क्यों। देखो 1 का डबल 2 आ रहा, तो 8 का डबल क्या आएगा, 16 आएगा ना। फिर भी कर लो मल्टीप्लाई। ए बी कितना है 1, डी कितना है हमारा 2, बी सी कितना है हमारा 8, तो ई एफ कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ गया। मुश्किल था कोई, ठीक है। सिमिलर थ्योरम आपको आनी चाहिए, ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक वैल्यू ये दे रखी है और एक वैल्यू हमें ये दे रखी है। ये कह रहा है अगर इसके बहुत सारे हल हैं तो के की वैल्यू निकालो। तो देखो, जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू, होता है नहीं होता। तो बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, जो बोला होता है वही फॉर्मूला लगाना होता है। जब दो इक्वेशन दे रखे हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन बोला है, ये वन सॉल्यूशन बोला है या नो सॉल्यूशन बोला है, तो आपको ये लगाना है। बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर नो सॉल्यूशन बोलेगा तो ये बराबर, ये नोट बराबर, नोट इक्वल। और अगर बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन तो इसे काट देंगे, हाँ या ना। फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है, आप मैथ फॉर्मूला लिख के क्लास 10 से लिख देना और फिर चैनल का नाम लिख देना ए एस सी स्टार्टर, ठीक है। STAR स्टार, फिर TER स्टार्टर, ठीक है। ये हो गया। अब फटाफट बताओ A1 कितना है। देखो x के साथ वाले को A1 कहते हैं। और देखो ये लीनियर इक्वेशन होते हैं, कहीं पर भी पावर दो नहीं होती। B1 कितना है, B1 है 8, C1 कितना है, के लिखा ना, इधर ले जाएंगे तो माइनस का के माना जाए, क्योंकि हमेशा इधर रखते हैं, ठीक है। वो लेके जाए ना जाए, क्योंकि हमें MCQ में टिक करना है। और A2 कितना है 2, B2 कितना है 16। हम क्या करेंगे, अब सिर्फ हमें ये दो ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमें के मिल गया। हम इस वाले फॉर्म में पुट कर देंगे, हमें इसमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है। A1 कितना है के अपॉन में 8, सॉरी A2 कितना है 2, भाई A2 लिखा ना यहाँ पे। और B1 अपॉन में B2 8 बटे में 16। देखो अगर सही पुट नहीं किया तो गलत हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 8 दूनी 16, तो के कितना आ गया 16 बटे में 16, कट गया, एक आंसर आ गया, ठीक है। तो हम किस पर टिक कर देंगे, 1 पे टिक कर देंगे। अभी कह रहा है कितने सॉल्यूशन निकलेंगे अगर y इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, हम क्या करते हैं, इसको बना के देख लेते हैं।
देखो y इज इक्वल टू -3 है, जैसे नंबर लाइन होती है ना नंबर लाइन, तो y इज इक्वल टू -3 ये आ गया। तो ये जब y, सॉरी, ये होता है y की वैल्यू, भाई इधर होता ना y, है ना, ये y की लाइन होती है, तो जब y की वैल्यू दी होती है तो x एक्सिस के पैरेलल होती है। और यहाँ पर इसने बोला है y 0 है, y 0 यानी कि यहाँ पर 0 है, तो ये लाइन क्या हो रही है, इसके क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन। फिर ये कह रहे हैं एक ऐसा द्विघात बहुपद जिसका एक शून्य एक जीरो है और शून्य का कोई योग 5 है। ये कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता लगाना, सम ऑफ 0 5 दे रखा है और वन ऑफ द जीरो इज 0 दे रखा है। ठीक है, देखो जब आपको टोटल करके दे दिया उसने, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, देखो आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल के दे दिया 5, और उसने बोला एक उनमें से जीरो, एक उनमें से जीरो जीरो है। ठीक है, ये लिखा जीरो, तो अल्फा कितना है, जीरो मान लेते हैं, तो जीरो लिखा, तो जीरो में बीटा जोड़ा बीटा, यानी कि अल्फा जीरो बीटा। सिंपल सी बात है बच्चों, दो जनों को जोड़ने पर 5 आ रहा है, अगर एक जीरो है तो दूसरा 5 ही तो होगा, तभी तो जोड़ने पे 5 आएगा। तो अल्फा जीरो बीटा 5 है। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है 0 प्लस 5, और अल्फा इंटू बीटा 0 मल्टीप्लाई 5, तो एक्स स्क्वायर ये जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करो जीरो होता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया, देखो एक्स स्क्वायर -5x, तो हमारा डी आ गया। अभी कह रहे इन दोनों को जोड़ने वाला बिंदु एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, आपसे रेशियो पूछ रहा है। जब दो पॉइंट दिए हो और रेशियो पूछ रहा हो तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है। आप फटाफट ये लिखो, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, देखो लाइन जैसे मर्जी डाल सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी जो भी। तो पहला पॉइंट कितना दे रखा है 5,2, और दूसरा पॉइंट कितना दे रखा है 6,-3। अब उसने बोला है कि इन दो पॉइंट को मिलाने वाला जो पॉइंट है ना, वो एक्स एक्सिस है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखो मान लेते हैं एक्स एक्सिस यहाँ पर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस बोल रहा है तो एक्स कोमा जीरो है, अगर वाई एक्सिस बोल रहा है तो 0,y है, और अगर ओरिजिन बोल रहा है तो 0,0 है। हिंदी में एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और इसे मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इसने बोला एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी मान लेते हैं x,0। अब इसने बोला m1 और m2 निकालो। कई बच्चे के रेशो में लिखते हैं, कोई बात नहीं, जो मर्जी करो, पैटर्न वही रहेगा। आपको जीरो दे रखा है, देखो दोनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है, जब x एक्सिस दे रखा है तो x,0 यानी कि y की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जिसकी वैल्यू दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, y कितना दे रखा है, जीरो लिख देंगे, m1 कितना पता नहीं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसको इससे, m1 y लेंगे, y है ना, तो 6 मत ले लेना, -3। m2 कितना है m2, y1 कितना है 2, m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करो, और 3 1 जा 3, m1 2 1 जा 2, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 मान लो, 2 1 जा 2 m2। ठीक है, अब जीरो को इससे मल्टीप्लाई करके पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर 3m1 माइनस के प्लस के 2m2। अभी हमने रेशियो वाला सा क्वेश्चन करा था ना, तो इसके बाद आप क्या करोगे, माइनस का 3m1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3m1 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या 2m2। m1 m2 बटे में चला गया, 2 3 बटे में चला गया। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारे, ये आंसर है। ठीक है, देखो एमसीक्यू से पता है क्या है,
आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ये कह रहा है अगर दो संख्या को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। देखो दो संख्या को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। देखो हम एक्स में मान लेते हैं, इसे छोड़ो। दो संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12। फिर ये कह रहा है अगर उनको घटाएंगे तो 6 आएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा। आप ना खुद ही माइंड में सोच सकते हो एमसीक्यू की हेल्प लेकर। ये कह रहा है ऐसे दो नंबर बताओ जिसको जोड़ने पर दोबारा आता हो और घटाने पर 6 आता हो। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो सीधा लाइन डालो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो x से x कट गया, y में कितने हो गए 2y, 12 में 6 का 6, y कितने का 6 अपन में 2, y कितना आ गया 2 3 जा 6 3 आ गया। तो ये 3 आ गया ना, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। x की जगह x लिख दिया, y की जगह 3 लिख दिया, इक्वल टू में 12। तो 12 माइनस का 3, x कितने का आ गया, ये x है तो 9 आ गया। तो देखो वो कौन से दो नंबर है इसको जोड़ने पर 12 आएगा, 9 और 3, और घटाने पर 6 आएगा, 9 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया हमारा। इसने बोला था सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो वो है 9, सी आंसर आ गया। ठीक है, फिर कह रहे यदि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 45 है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखो जो बोला है ना आप वही फॉर्मूला लगाना। सॉरी वो थोड़ा सा हो गया था। ये कह रहा है कि ना वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर इतना दे रखा है। ये कह रहा है सरकमफ्रेंस और डायमीटर 45 है इनका डिफरेंस। तो जो चीज बोली वही लगाओगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2r, इज इक्वल टू कितना है 45। ठीक है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, दोनों में क्या सेम है 2r सेम है, तो पाई माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 45। समझ में आ गया तक। अब 2r, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 45। तो आप क्या करोगे 2r, अब इसका एल्सियम ले लो, 22 1 जा 22, 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 1 जा 7 इक्वल टू में 45। अब आप क्या करो, ये 2r मल्टीप्लाई में 22 में से 7 के कितने बचे 15 अपॉन में 7 इज इक्वल टू क्या 45। आप क्या करोगे, आप r को इधर रहने तो बाकी सबको उधर ले जाओ। 45 15/7 है तो 7/15 हो जाएगा, और ये दो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 15 दिया कितना हो गया 45। तो r कितने का गया 21/2 आ गया। अब पूछा क्या है इसने, यहां पर पूछा है सरकमफ्रेंस आपको निकालनी है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा। तो इसमें पुट कर देंगे 2πr। तो 2 की जगह 2 लिखा, r की जगह क्या लिखेंगे 22/7, सॉरी पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और r कितना है 21/2। तो 7 3 जा 21, 2 से 2 कैंसिल, तो 66 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू इनमें से क्या होगी। देखो बहुत ही इजी है, साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बताओ 0 साइन में किसके बराबर होता है, साइन 0 डिग्री, जिसमें साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री वो याद करना होता है ना, वो याद करो। साइन साइन कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अल्फा की वैल्यू कितना है माइनस का बीटा। ठीक है, अब यहां पे पुट कर दो कोस, कोस ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। तो आप कोस अल्फा की जगह अल्फा लिखा, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है अल्फा, तो यहाँ पे प्लस अल्फा आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 अल्फा। तो ये कौन सा आंसर है ये बताओ। एक बात और सुनो, कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं जो बच्चे बहुत डीपली पढ़ते हैं। तो मान लो कोई बच्चा पूछे कि सर अल्फा की जगह मैंने बीटा पुट करा था, तो वो तो एमसीक्यू में मिल ही नहीं रहा, तो ये आ रहा है ना। तो आप देखो ये है, ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, नहीं है ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में से एक ही दिया हो सकता है। तो अगर ये आप मतलब जैसे बीटा पुट कर रहे हो नहीं आ रहा, तो फिर आपको अल्फा पुट करके करना है। ठीक है, अब आगे सुनो।
ये कह रहा है ये दो ट्रायंगल है सिमिलर है, तो जैसे ही जो ट्रायंगल सिमिलर बोले ना आप उसको बना लो। देखो ध्यान से बनाना, फिगर को ध्यान से बनाया जाता है। ए बी सी, ए बी सी, देखो मैं ए बी सी ऐसे लिख रहा हूं, तो डी एफ ई, तो डी एफ ई, अगर मैं ए बी सी ऐसे लिखूं तो डी एफ ई भी ऐसे ही लिखूंगा, दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए। अब देखो ये कह रहा है ए 45 है, ये 45 है, ठीक है। ये कह रहा है सी 35 है, सी 35 है, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात? अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 35 है, क्योंकि इसने बोला है सिमिलर है। सिमिलर में एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। अब बताओ एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है ना, तो ये कितने का निकलेगा? 4 3 7 8, ये आ गया 100 का। 100 डिग्री का आ गया भाई। देखो एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है ना, तो 80 180 में से घटा देंगे तो 100 ही तो बचा। अब उसके बाद यहां पर क्या पूछा इसने? यहां पर इसने बोला है कि ए बी 7 है, तो ए बी कितना है? 7। ए सी कितना है? 8। ए सी कितना है? 8। डी एफ कितना है? 14। डी एफ कितना है? 14। अब देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ ये सेम नहीं होते क्योंकि प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि 7 का डबल 14 आ रहा है, तो ये 8 है, 8 का डबल 16 आना चाहिए यहाँ पर। सुन रहे ना मेरी बात? देखो 7 का डबल 14 है तो 8 का डबल 16 आएगा, ठीक है। और डी एफ इसने दे रखा है 14, डी एफ 14 हमने लिख दिया। ए सी 8 हमने लिख दिया। अच्छा हमने इसी से पता लगाया 7 का डबल 14 तो 8 का डबल 16 होगा, ठीक है, हो गया। चलो अब यहाँ पर इसने बोला कौन सी चीज ट्रू है। देखो ये कह रहा है डी 16 होगा, हाँ ठीक है। ये कह रहा है F 70 होगा, नहीं 100 होना चाहिए, गलत हो गया। सीधा आंसर पे चलते हैं। DE 16 है तो DE 16 है, ठीक है। कह रहा है F 100 डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। देखो मैंने हाथों सोल्व कर लिया था तो मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। आपको भी इसी पैटर्न को करना है जैसे बच्चे करते, मैंने वैसे ही करा है ताकि बच्चे उस चीज को सीखें और ज्यादा बेटर करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इसने बोला है कि PS बटे में SQ, PS बटे में SQ, ठीक है। फिर ये कह रहा है PT बटे में TR, ठीक है। अब देखो ये लाइन इसके और ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये लाइन इसके क्या हो गई? पैरेलल हो गई। थोड़ी पिक्चर ना फोटो खींचे ना टेढ़ी हो गई थी। अब सुनो, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल इस लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे PST ये वाला एंगल PRQ के बराबर होगा, PRQ के। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो जब एंगल बराबर है तो साइड बराबर होती है, ऐसे को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से मैंने ना आपको MCQ वगैरह करवा दिए हैं, ठीक है। फिर ये केस स्टडी है, मैं और वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मतलब अभी आज के दिन, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर अच्छा जाए। आप ये पेपर देखना चाहें तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। अब ये देखने का क्या हुआ है कि बस आप सारे फॉर्मूले रीड आउट कर लो जो जो आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं। √3, मीन मीडियन मोड, XY निकालने वाले, लेस देन, मोर देन, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो सेक्शन फॉर्मूला है, मिडपॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये आप एक बार अच्छे से सारे रीड आउट कर लो। जो आपने पढ़ा अपने ऊपर विश्वास करके बहुत अच्छा सा पेपर करके आना। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप सबको पेपर बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। तो बाकी फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं। और जैसे किसी को देखना हो कि भाई मुझे आता है या नहीं आता, तो वो यहाँ पे चेक कर लेगा, ठीक है। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अब टाइम कम होने की वजह से मैं और अवेलेबल नहीं करा सकता, ठीक है। तो आप इसी को देख के ये देख लो कैसे कैसे साइन थीटा वगैरह के कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है। क्या आपको आता है? देखिए डिस्टेंस में दे दिया इसने, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और सेक स्क्वायर थीटा
-tan² बनेगा ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको फिर वो गायब ही हो जाएगा, बस फॉर्मेलिटी के लिए दिया होता है, ठीक है ना। और जब एक्स से डिस्टेंस होता है तो वाई की वैल्यू होती है, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, याद रखना, अगर माइनस है कभी तो उसे हटा देंगे, समझ रहे ना मेरी बात। तो अब मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है, कि आप आराम से देखते रहें। पेपर लेंथी होता है तो आप थोड़ा हार्ड वर्क कीजिएगा, लेकिन ये पिछले साल का तो थोड़ा सा पैटर्न पिछले साल चेंज हुआ था, आप वो वाला पैटर्न करना, लेकिन मिड टर्म में चैप्टर वही आ रहे हैं जो 2 साल से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 2 साल के मिड टर्म के पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कर सकते हैं आप। जैसे कोई भी सब्जेक्ट लिख के AS से स्टार्टर लिखेंगे तो वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। तो इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।